अस्सलाम वालेकुम। ईद उल अज़हा कुर्बानी का एहतराम करने, बरकतें बांटने और अपने प्यारों के साथ क्वालिटी टाइम गुजारने का एक बेहतरीन दिन है। लेकिन जब हम ये अजीम दिन सेलिब्रेट करते हैं तो हमें अपनी बॉडीज़ को भी, जो अल्लाह की तरफ से हमारे लिए एक बेहतरीन गिफ्ट है, ऑनर करना चाहिए। आपने देखा होगा कि ईद वाले दिन और उसके बाद के 1-2 दिनों में लोग बड़ी तादाद में बीमार होते हैं, उनको डायरिया या मेटाबॉलिक इश्यूज़ होते हैं और आप देखेंगे कि हॉस्पिटल्स में उनकी एक लाइन लगी होती है। इसकी क्या वजह है और इससे कैसे बचा जा सकता है, हम अपनी ईद को कैसे बेहतरीन तरीके से सेलिब्रेट कर सकते हैं। आज हम कुछ साइंटिफिक रेफरेंसेस की रोशनी में आपको कुछ पॉइंट्स बताएंगे। अगर उनको फॉलो कर लिया जाए तो हम बीमार होने से भी बच जाएंगे और हम अपनी ईद वाले जो दिन हैं अपने लव्ड वन के साथ उसको बेहतरीन तरीके से सेलिब्रेट भी कर पाएंगे। नंबर 1 पर आता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बैक्टीरियल इन्फेक्शन मीट में ज़्यादातर पाई जाती है, जिसमें सल्मोनेला चिकन में ज़्यादा होता है, लेकिन बीफ में जो आप देखेंगे कि आजकल ज़्यादा बीफ इन दिनों में चलेगा, उसमें ई कोलाई 15787 ये बैक्टीरिया ज़्यादा पाया जाता है। कंपाइलोबैक्टर पॉइजनिंग है, लिस्टीरिया है, ये वो हार्मफुल बैक्टीरिया हैं जो हमारी सेहत को डैमेज कर सकते हैं। WHO की एक रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 600 मिलियन लोग हर साल फूड पॉइजनिंग का शिकार होते हैं। 2019 की एक स्टडी में जो +1 में शाया हुई, उसमें ये बताया गया है कि इस तरह के जो हार्मफुल बैक्टीरिया हैं, ये मीट की जो प्रिपरेशन आप कर रहे होते हैं, क्रॉस कंटेमिनेशन से ये स्प्रेड होते हैं। और यही वजह होती है कि जब ईद वाले दिन आपने देखा होगा कि लोग उसकी मीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ज़मीन पर सारा मीट पड़ा हुआ है, बगैर ग्लव्स के वो सारे काम कर रहे होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि वो ट्रांसमिट होते हैं एक आदमी से दूसरे आदमी तक। और यही वजह है कि वो लोग भी जो ये समझ रहे हैं कि वो मीट उन्होंने तो सारा दिन आज नहीं खाया था और वो भी इसमें बीमार हुए हैं या उनको डायरिया हुआ है या कोई अदर जो मेटाबॉलिक इश्यूज़ हैं वो आए उन्हें, तो उसकी वजह यही होती है कि वो ट्रांसमिट होते हैं हम अगर उसकी केयर नहीं करते, हाइजीन का प्रॉपर ख्याल नहीं रखते। उसके लिए हमें करना क्या चाहिए, जब आप मीट को प्रिपेयर करें, तो हमारे यहाँ वैसे इसका रिवाज नहीं है, लेकिन अगर आप ग्लव्स यूज़ कर लें और अच्छे कटर यूज़ करें और जब प्रिपेयर कर लें, काट लें मीट को, उसके बाद मीट को भी, उन कटर्स को भी जिन चीज़ों में, बर्तनों में वो आप रख रहे होते हैं या ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, तो चूँकि ये तकसीम भी आपने करना होता है, उनको भी अगर अच्छी तरह से आप धो लेंगे तो इससे जो वो ट्रांसमिशन है जर्म्स की, वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी और हम इस वबा से बच भी जाएंगे। वैसे कुर्बानी के दिनों में जो जानवर हैं ये स्लाटर हाउस में ज़बह किए जाते हैं और वहीं से उसको कटिंग करके दिया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ इसका कोई ऐसा रवाज नहीं है। यही वजह है कि जब हम घरों में ये ज़बह करेंगे जानवरों को, और जिस तरह की हालत हम लोगों के अराउंड होती है, हर गली में, मोहल्ले में ये ज़बह किए जाते हैं और ब्लड के साथ हमारा वो कांटेक्ट रहता है डिफरेंट एरियाज़ में, क्राइमियन कांगो हेमोरेजिक फीवर हो जाने का ख़तरा भी होता है, ये WHO कहता है। और 2016 की एक स्टडी है, WHO में वो शाया हुई थी, उसमें ये कहा गया कि पाकिस्तान में तकरीबन 20 अमवात इस वायरस की वजह से भी हो चुकी है। इसके अलावा मीट में एक वाइटस नोड्यूल्स किस्म के इन्फेक्शन होती है, अगर वो भी चेक कर ली जाए टाइम से, यहाँ मेरे ख्याल से ऐसा कोई रिवाज तो नहीं होता, लेकिन अगर उसको भी देख लिया जाए तो उसमें भी ये जो जर्म्स हैं ये ट्रांसमिट होने में काफ़ी हद तक हम इसमें कमी ला सकते हैं। इस तरह के जर्म्स की वजह से बोवाइन ट्यूबरक्लोसिस हो जाने का खतरा भी बढ़ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हाउ टू कुक। इम्प्रॉपर हैंडलिंग जो है वो फूड बर्न की वजह बन सकती है। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के मुताबिक अब अपने मीट को अगर रेफ्रिजरेट नहीं करेंगे तो उससे ये फूड बर्न जो है इसका इशू बढ़ जाता है। तो 2 घंटे के अंदर अंदर आप अपने मीट को रेफ्रिजरेट कर लें। जिस तरह का वेदर होता है गर्मी में ये ज़्यादा जल्दी ख़राब हो जाने का खतरा बढ़ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हाउ टू ईट। प्रिपेयर करने के बाद अपने खाना कितना है, और आपको पता है कि मीट आप तकरीबन साल में एक बार ऐसा मौका आता है कि आप ज़्यादा अमाउंट में मीट खाते हैं। ये चूँकि एक आप कह लें कि वो गेट टुगेदर होते हैं सारे लोग, और जो पूरा साल अगर उस फ्लो में आप कंज्यूम नहीं करते तो इस पॉइंट पर, इस मौके पर आप ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। ये भी एक वजह बन जाती है आपके डाइजेस्टिव इश्यूज़ की, डायरिया और दूसरे मेटाबॉलिक जो भी प्रॉब्लम है वो इस वजह से भी आ सकते हैं। उसके लिए आप अपना पोर्शन कंट्रोल करें। अगर तकरीबन 100 ग्राम या 150 ग्राम भी अगर आप पर सर्विंग खा लेते हैं तो ये आपको कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं करता।
2022 की पंजाब की एक स्टडी के मुताबिक तकरीबन 1200 से ज़्यादा लोग ईद वाले दिन में हॉस्पिटलाइज हुए, ज़्यादा मीट खाने की वजह से, जिनको कोई मेटाबॉलिक इश्यूज आए, डायरिया या बाकी आपको तो पेट में दर्द होना, मोशन होना, वॉमिटिंग होना, ये सारे इस तरह के जो इश्यूज हैं इनकी इसका सोल्यूशन क्या है कि आप अपने मीट के साथ वेजिटेबल्स को भी ऐड रखें, फाइबर ज़रूर आप उसके साथ ऐड रखें, उसमें आपका जो डाइजेस्टिव ट्रैक है वो हेल्दी रहेगा और आपको कोई बड़ा इशू नहीं आएगा। ईद की छुट्टियों में अगर हम लोग बैठे रहेंगे और सिर्फ खाएंगे और आराम करेंगे तो उससे हमारा ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है, शुगर लेवल भी हमारा एलिवेट हो सकता है। तो उसके लिए एक एडवाइस है कि कम से कम आप 20 मिनट तक फिजिकल एक्टिविटी, कोई भी जो पुशअप स्क्वाट ही समझ लें आप, अगर आप ये कर लेते हैं तो आपके लिए बड़ा हेल्पफुल साबित हो सकता है।